हेलो दोस्तों, मैं राज तिवारी आधार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये स्पेशली वीडियो है केवल सीडीएस, एसएससी, कैट और हाई से हाई लेवल के एग्जाम के लिए। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, इसमें हम हाई से हाई जितने भी अच्छे से अच्छे सवाल हो सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे। ये नंबर सिस्टम का सेशन फर्स्ट है। इसके बाद हमारे इसमें हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसके पार्ट 30 पार्ट कम से कम हो सकते हैं कि 25 और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 30 पार्ट जा सकते हैं नंबर सिस्टम के, क्योंकि इसमें हर तरीके के सवाल मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें बेसिक से बेसिक और हाई से हाई सवाल हम कवर करेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट करते हुए नहीं करते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, और इस बात को याद रखिएगा, अपन बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसके यूज कैसे होते हैं, A to Z तरीके के सवाल, हर तरीके के सवाल, सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, 25 से 30 वीडियो में बनाऊंगा। यकीनन मानिए, कोई भी पेपर हो सेकंडों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का एक्चुअली में क्या होता है, नंबर सिस्टम ये एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में से बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम जो रहता है हमारा, ये यहाँ से ये याद रखिएगा, जो नंबर होते हैं, ये जो हमारा नंबर होता है बेटा, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिस्टम और एक होता है हमारे पास सीरीज। एक होता है बेटा सिस्टम और एक होता है सीरीज। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि यहाँ नंबर कोई भी, जैसे 5 है, 4 है, 8 है, 9 है, 2 है, तो एक सीरीज में सीरीज हो सकती है नंबरों की, किसी में +2, किसी में +3, किसी में +5। तो जो ये सीरीज है इसको हम कहते हैं नंबर सीरीज। ये बेटा चला गया है रीजनिंग में, और ये है सिस्टम, तो इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। जो नंबर है उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा दो तो नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये एक सिस्टम से जम रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से कवर करते हैं। नंबर सिस्टम को बहुत सारे पार्ट इसके कुछ ऐसे होते हैं, समझिएगा मेरी बात को। तो हम हेडिंग डालिएगा बेटा आप लोग अपने पेन कॉपी में, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप देखिएगा नंबर सिस्टम में क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम एक्चुअल में 3 तरीके से होता है। नंबर सिस्टम एक्चुअल में 3 तरीके से होता है। एक होता है हमारे पास, कौन होता है, रियल नंबर। एक होता है बेटा हमारे पास रियल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। एक होता है बेटा इमेजिनरी नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको बोला जाता है बेटा काल्पनिक संख्या। इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये इसके इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, तो अगर जो इन दोनों को बेटा मिला देते हैं, तो इनको मिलाने के बाद हमारा एक पार्ट बनता है जिसे बोलते हैं मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बोला जाता है मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बोला जाता है मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बोला जाएगा आपको मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? तो ये रियल नंबर है, मिश्रित संख्या, काल्पनिक संख्या, मतलब रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, दोनों को मिला दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारे कंपटीशन में रियल नंबर का यूज किया जाता है। अदरवाइज बेटा अगर जो इंट्रेंस एग्जाम की बात करें, IIT, JEE, अदर इंट्रेंस एग्जाम की बात करें, या कैट किसी भी CDS वगैरह में की बात करें, तो बेटा ये चीजें हमारे पास 2 पार्ट का यूज होता है। इन दोनों पार्ट का बना के हमारे वीडियो बनाए क्लासेस में जो हमारे पास ये 2 पार्ट होते हैं, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे इंट्रेंस एग्जाम में यूज होता है, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में रियल नंबर यूज होता है। तो रियल नंबर क्या होता है वो चीजें हम जानते हैं। रियल नंबर बेटा हमारा 2 तरीके से होता है। रियल नंबर हमारा 2 तरीके से होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। एक होता है परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है,
और एक होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या, इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर, इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर, इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? अब इसको बोला जाएगा परिमेय संख्या, इसको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये बेटा परिमेय संख्या जो होती है वो दो तरीके से होती है। ये परिमेय संख्या हमारे पास बेटा जी दो तरीके से होती है। एक होता हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको बोला जाता है होल नंबर यानी पूर्णांक। और एक होता हमारे पास इंटीजर, एक होता है हमारे पास इंटीजर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं पूर्णांक। और एक होता है बेटा फ्रैक्शन, एक होता हमारे पास फ्रैक्शन, एक होता हमारे पास फ्रैक्शन। थोड़ा हमारी लिखने की अभी आदत नहीं बेटा, इतना थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा, इतना थोड़ा भी हमारे इतना ज्यादा वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है फ्रैक्शन, ठीक है, इसको बोला जाएगा फ्रैक्शन। तो बेटा होल नंबर इंटीजर, जो हमारा इंटीजर होता है, जो इंटीजर होता है, तो इंटीजर बेटा हमारा दो तरीके से होता है। इंटीजर हमारा तीन तरीके से होता है। इंटीजर हमारा तीन तरीके से होता है। एक होता है निगेटिव, एक होता है निगेटिव जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है बेटा, उसको हटाना है। एक होता है जीरो और एक होता है पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। एक होता है कोरोना पॉजिटिव, एक होता है कोरोना निगेटिव और एक होता है जीरो। आई बात समझ में? तो बेटा यहाँ पे ये इंटीजर्स हमारे पास तीन तरीके से होते हैं। कैसे? मैं एक एक नंबर को बताऊंगा, पहले टेबल कंप्लीट कर देता हूँ, एक एक नंबर को मैं बताऊंगा। अब ये जो हमारा जीरो, ये पॉजिटिव नंबर होता है बेटा, तो ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास, ये जो पॉजिटिव नंबर है ये हमारे पास कैसे होता है ये समझना। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ये हमारे पास दो तरीके से होगा। तो दो तरीके से नहीं होगा, इसको अपन एक ही तरीका लिखेंगे। पॉजिटिव नंबर जो होता है एक, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसे बोला जाएगा प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको बोला जाएगा प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है बेटा तीन तरीके से होता है, चार तरीके से। एक होता है हमारे पास ऑड नंबर जिसे बोलते हैं विषम संख्या, एक होता है सॉरी, एक होता है इवन नंबर जिसे बोलते हैं सम संख्या, एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, एक होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, एक होता है हमारे पास को प्राइम नंबर, एक होता है हमारे पास को प्राइम नंबर, ठीक है। इतने तरीके से होते हैं। तो सॉरी, याद रखिएगा बेटा इस बात का कि जो नंबर्स होते हैं कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिए गए तो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं आयोडा, A+IB, ये हमारे कंपटीशन में यूज होते हैं। लेकिन हम ये एंट्रेंस एग्जाम देना है तो हमें सबसे जरूरी क्या है, रियल नंबर पे कमेंट बनानी है, फोकस करना है। तो इस बात का याद रखिएगा कि जो रियल नंबर है वो दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, एक को बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से। एक होता है होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन। होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारा जैसे हम 10वीं का पेपर देते हैं, 10th का, 12th का, 11th का, 8th का, किसी भी क्लास का हम पेपर देते हैं तो वहाँ हमारे पास दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो हम फेल होंगे या तो पास होंगे। फेल होंगे तो मतलब निगेटिव है, पास होंगे यानी पॉजिटिव है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 11वीं में तो 11वीं में हमारा मार्क्स 0 हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है निगेटिव, एक होता है जीरो, एक तो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने तरीके से होता है? ऑड, इवन, कंपोजिट और कोप्राइम नंबर। ऑड, इवन, कंपोजिट और प्रोनाइम। ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, इवन को बोलेंगे अपन सम संख्या, और कोप्राइम नंबर को बोलेंगे अपन सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक होता है प्राइम नंबर, भी होता है अभाज्य संख्या। एक होता है प्राइम नंबर जिसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये चार्ट याद होता है। जो बेटा CDS और SSC CGL मेंस के बच्चे हैं, तो कभी कभी हमारे इसमें से सवाल बन जाता है कि जो जैसे 2018 में से कुछ सवाल पूछा गया था कि 0 इज 1 इज, ऑप्शन दे देता है प्राइम को प्राइम, कंपोजिट नंबर या ऑड इवन नंबर, इस टाइप से ऑप्शन दे देता है, या रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इस टाइप से ऑप्शन देता है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड भी 2-3 सवाल कभी कभी हमसे दे देता है और हम इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते। कभी यार अपन कभी इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं देते हैं और ऐसे सवाल हमारे बिल्कुल चुटकू से सवाल होते, एकदम चिपकंडी जैसे सवाल होते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं ना, चिमकंडी चाची भाग गई। एक पड़ोस में मेरे रहती ही थी चिमकंडी चाची, वो भाग गई। ये चीज का ध्यान देना। तो ये सब चीजें हैं हमारे पास। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, या आप इसको बैक साइड करके आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। बट एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं कि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसका प्रॉपर नोट्स बनाना मेरे दोस्त, क्योंकि पेपर के पहले बुक्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट आप नोट्स रिवाइज करके आप आसानी से पेपर दे सकते हैं। आप बुक्स रिवाइज नहीं कर सकते, नोट्स रिवाइज करके आप पेपर दे सकते हैं। तो मतलब 2-4 घंटे में आप पूरी नोट्स लगा सकते हैं, तो आपको हर टॉपिक के सवाल मिल जाएंगे। आई बात समझ में? दौड़ने वाला ही हमेशा नहीं जीतता है, जिसकी स्ट्रेटजी सही होती है वही जीतता है। आई बात समझ में? रेस का ये नियम होता है। ठीक है, चलिए हटाते इसको। इस चीज को आप ध्यान देना बेटा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर कैसा नंबर होता है? जो अपने आप में 100% हो, जो अपने आप में 100% हो उसे हम बोलेंगे रियल नंबर। जैसे कि 3, 2, 4, 5, 6 अपने आप में रियल नंबर है। जिसे कभी कभी वो बोला जाता है कि 10 ऑफ 3, 3 ऑफ 10%, 4 ऑफ 100%, 4 ऑफ 5%। तो ये जो 4 को कोई 400 मान लेता है, 300 मान के सॉल्व कराया जाता है, तो अपन कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100%, उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब होता है, इसको ए से डिनोट करेंगे, और ये कैसा होता है अपने आप में 100% होता है। ये अपने आप में कैसे होता है 100% होता है। जैसे मैं बात करूं 3, 4, 5 और 6, 7 और 8, ये कैसे नंबर है बेटा 100% है, इसको बोलेंगे रियल नंबर। इसके बाद होता है बेटा रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर, इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जिसको हम इमेजिन करते हैं। जैसे हमने क्या किया, बी को क्या किया, इमेजिन किया। बी को क्या किया, इमेजिन, आयोडा वगैरह, ओमेगा वगैरह जो यूज होते हैं, इमेजिन किया। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिन नंबर। जैसे हमने कहा 4i, अपने अगर जो भाषा मैथ की भाषा में बात किया जाए, माना x, माना y, लेट्स x, लेट y, है ना। तो ये अपन मानते हैं x, y, माना x, कोई भी डाटा को अपन मान के सॉल्व करें। जैसे कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100%, तो माना क्रय मूल्य 100% है, माना लेट कॉस्ट प्राइस इज 100%। तो अपन इस टाइप से जो सॉल्व करते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो चीज जाने बेटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जो दोनों को मिला दो, तो ये हो जाएगा a प्लस का आई बी, a प्लस का आई बी, 4 प्लस का 3i, इसको क्या बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 प्लस का 3i को क्या बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 प्लस 3i को क्या बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद जो रियल नंबर होता है वो 2 तरीके से होता है, वहीं से आप बैठे बैठे जवाब दीजिएगा। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है समझना। यहाँ पे जो रेशनल नंबर होता है,
तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q के टर्म्स में होता है, जो P अपॉन Q के टर्म्स में होता है, जो P अपॉन Q के टर्म्स में होता है रेशनल नंबर होता है, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस बात को ध्यान देना कि परिमेयीकरण और नेशनलाइज, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना कि परिमेय संख्या और परिमेयीकरण दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। परिमेय संख्या और परिमेयीकरण में बहुत बड़ा अंतर होता है, वैसे याद रखना रेशनल नंबर और नेशनलाइज में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हम अभी परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना है आप थोड़ा सा। रेशनल नंबर जैसे हमने कहा 3 अपान का 4, 4 अपान का 7, 8 अपान का 9, हमने कहा 7 अपान का 11, जो भी हमने कहा 22/7, ये कैसा होगा हमारे पास, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होगा। इसके बाद एक पार्ट होता है बेटा इरेशनल नंबर, एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो बेटा इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो होते तो 100% है बट पॉइंट के साथ चलते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे √2, हमने कहा आपसे √3, हमने कहा आपसे √5, हमने कहा आपसे √7, ये कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे तो 3.141 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई का इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी पॉइंट की वैल्यू जाएगी तो इरेशनल नंबर वापस से बन जाएगा। ध्यान देना, पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन इसको जब डिवाइडेड कर देंगे तो वापस ये कैसा बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इरेशनल नंबर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर के साथ अब ध्यान देना, यहाँ पे इरेशनल के बाद हम देख लेते हैं ठीक है। चलिए अब रेशनल, जो रेशनल नंबर था वो दो तरीके से था। रेशनल नंबर कितने तरीके से था, दो तरीके से। रेशनल नंबर कितने तरीके से था, दो तरीके से। एक था हमारे पास कौन सा था, होल नंबर, एक था हमारे पास इंटीजर्स और एक था हमारे पास फ्रैक्शन। तीन तरीके से था, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। तो होल नंबर वे नंबर होते हैं होल यानी कंप्लीट, संपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या याद करने का तरीका कैसे, पूर्ण को संपूर्ण बोलो, पूर्ण संख्या होल नंबर, इंटीजर्स पूर्णांक और फ्रैक्शन क्या होते हैं, उसको बोलते हैं भिन्न। तो होल नंबर क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो जीरो से कहां तक जाते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक। जीरो से कहां तक जाते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक। इंटीजर्स क्या होते हैं नम बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे समझिएगा जैसे चार्ट है, ये हो जाएगा 0 प्लस का 1 प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 4, कहाँ तक जाएगा ये चला जाएगा हमारे पास, ये कहाँ तक चला जाएगा बेटा, प्लस का इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसके बाद अगर जो बात करा जाए तो माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये कहाँ तक चला जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट तक। इसको बोलेंगे अपन इंटीजर्स। मतलब ये वाला डाटा हमारा कैसा होगा, निगेटिव, और ये वाला डाटा कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव, और ये वाला डाटा हमारे पास क्या होगा, 0। इस बात को याद रखना, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है इंटीजर्स के बाद, ठीक है। चलिए अब इंटीजर्स हो गया। अब इसके बाद जो होता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन बिल्कुल अलग टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अब जो होल नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर कितने तरीके से पढ़ाया था हमने, एक तरीके से। नेचुरल नंबर कौन होते हैं,
जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर, इस बात का याद रखना, इस बात का कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल 0 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अब जो बात कर लेते हैं ऑड इवन, ऑड नंबर तो पता है क्या होता है। नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं तो जो हमारा कहां से स्टार्ट होता है, केवल 1 से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है हमारे पास, प्लस इनफिनाइट। इसके बाद जो हमारे पास होते बेटा ऑड नंबर, ये क्या होता है हमारे पास, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये कहां तक चला जाएगा, इनफिनाइट तक। कहां तक चला जाएगा, प्लस इनफिनाइट तक। इसके बाद जो बेटा इवन नंबर होता है, इवन नंबर क्या होता है वो चीज समझो। जो 1, 2, 4, 6, 1, 3, 5 और 7, 9 और हमारे पास 11, 13 एंड सो ऑन, कहां तक चला जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये इवन नंबर हो गया। एक होता है बेटा प्राइम नंबर, एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर याद रखना, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आगे आपका जाता जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, जो सेल्फ डिविजिबल हो और इनके सीरीज में कोई भी, मतलब ये इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये सेल्फ डिविजिबल हो और इसके सीरीज में कोई भी नंबर इसको डिवाइड ना करे। वापिस से बोलता हूं कि ये इसका कहने का मतलब है कि जो नंबर सेल्फ डिविजिबल है और कोई भी नंबर इसको डिवाइड ना करे, ठीक है ना, इसके सीरीज में। तो आप देखेंगे कि देखिए 1 ऐसा नंबर है जो सभी को एक बार में निपटाए दे रहा है। सभी नंबर को, यानी सभी नंबर को एक ही बार में निपटा दे तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 7 जा, एक पंचे, एक पचक्का, एक सत्ते, एक अट्ठे, एक नैया 9 है। तो ये एक अपवाद है। तो इसको क्या किया गया है, प्राइम नंबर की सीरीज से हटा दिया गया। इसको जो है प्राइम नंबर की सीरीज से हटा दिया गया। जब इसको हटा दिया गया तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। प्राइम नंबर स्टार्ट कैसे हो, कहां से होता है, 2 से। तो आप देखिएगा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। बाकी सभी नंबर कैसे हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या 2 एक ऐसा नंबर है जो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, जो कैसा है, इवन है। और जब जो सबसे बड़ा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। आई बात समझ में। तो आप बेटा नोटिस करेंगे कि 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और जो इस सीरीज में प्राइम नंबर भी है। आई बात समझ में। तो बेटा सबसे बड़ी चीज याद रखना कि जो आपका पेपर है यहां से सवाल बनता है। तो फिर मन में डाउट आया कि ससुरा एक कौन है। जब हमारे मन में डाउट आ रहा है कि ये जो एक है तो ये कौन है, तो फिर एक क्या है, तो हमें भी डाउट हो रहा है कि तो भाई 2 से तो स्टार्ट हुआ तो प्राइम नंबर हो गया, तो फिर एक कहां गया। इस बात का याद रखना कि जो एक है हमारे पास, वो एक जो है उसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। एक को क्या बोला जाएगा, को प्राइम नंबर। बेटा याद रखना जो हमारे पास एक है उसको क्या बोला जाएगा, को प्राइम नंबर। तो वापिस से बोलता हूं बेटा याद रखना कि जो को प्राइम नंबर होता है, जो को प्राइम नंबर होता है, जो को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं 1। और याद रखना देयर HCF इज 1।
जिसका HCF भी 1 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। आई बात समझ में, जिसका HCF 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। पूरा HCF एंड LCM टॉपिक इस पे टिका हुआ है। कौन प्राइम नंबर से ही जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं HCF एंड LCM के, वो सब यहीं से बनते हैं। तो बस अभी के लिए बस इतना दिमाग में रख लो कि 1 क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। आई बात समझ में। तब तक एक काम और करिएगा, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल से अपन जो स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको अभी बता देता हूं, विल्सन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी हो गया, है ना, और आपको बाइनोमियल थ्योरम हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गया, और कुछ कैलकुलेशन सेशन हो गए, कुछ कैलकुलेशन टॉपिक हो गए, और कुछ लैंग्वेज रिलेटेड हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा कंटेंट है। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि कम से कम 25 वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 30 वीडियो डालूंगा नंबर सिस्टम के। CDS एंड कैट और SSC CGL मेंस को ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो हमसे जुड़ रहा है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और वही कहानी है, सब्सक्राइब करे। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।